दिल्ली समेत पूरे भारत में नए साल का उमंग उत्साह के साथ जबरदस्त स्वागत। 2015 के जश्न और मस्ती में डूबे लोग। बाजार, होटल और शॉपिंग मॉल खचाखच भरे। लोगों ने परिवार और दोस्तों के साथ पार्टियों में झूम कर मनाया नया साल। क्या बच्चे क्या बूढ़े, हर किसी ने 2014 को अलविदा कहते हुए 2015 का जोरदार स्वागत किया। नाचते हुए खुशियां बांटी। मस्ती के सुरूर में न्यू ईयर का मनाया जश्न। नववर्ष की शाम जश्न में डूबी मुंबई। युवाओं ने जोश के साथ नववर्ष का किया स्वागत। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया में जश्न में झूमते रहे लोग। मुंबई में सुरक्षा के तगड़े इंतजाम। मुंबई पुलिस कमिश्नर रात को खुद लगाते रहे गश्त। बेंगलुरु में भी नए साल का शानदार आगाज। जश्न में डूबे लोग। देर रात तक चलती रही पार्टी। सुरक्षा के तगड़े इंतजाम। जयपुर 2015 के स्वागत में डूबा। सड़कों में रौनक। होटलों में परिवार समेत लोग पहुंचे। कोलकाता में सड़कों पर उतरे हजारों लोग। पूरे शहर में नए साल के स्वागत में शानदार। सैफई महोत्सव में नए साल का शानदार आगाज। महोत्सव में आधे घंटे तक चलती रही आतिशबाजी। हजारों लोगों ने आतिशबाजी का उठाया लुत्फ। चेन्नई में नए साल के स्वागत में बच्चों ने लिया हिस्सा। देर रात तक धुनों में झूमते रहे लोग। नए साल की दस्तक पड़ते ही सिडनी का हार्बर ब्रिज आतिशबाजी से हो गया रोशन। लोगों ने साल 2015 का स्वागत जोरदार अंदाज में किया। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में भी नए साल का आतिशबाजी से इस्तकबाल। 12 बजते ही रोशनी से नहा गया पूरा शहर। जापान की राजधानी टोक्यो ने धूम धड़ाके के साथ किया नए साल का स्वागत। जमकर मना जश्न। प्योंगयांग में आतिशबाजी में नए साल की पहली रात में खुशियों के सारे रंग दिखे। लोगों ने दिल खोलकर साल 2015 को बाहों में समेटा। हांगकांग में विक्टोरिया हार्बर पर हैप्पी न्यू ईयर का तराना गाया गया। रोशन से बंधा समा। नए साल के पहले दिन जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने पर माथापच्ची। आज राज्यपाल से मिलने जाएंगे बीजेपी के नेता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए साल के जश्न में नहीं लेंगे हिस्सा। 1 जनवरी को भी दफ्तर में होंगे प्रधानमंत्री। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी 31 तारीख को एक सरकारी कार्यक्रम में मुंबई में रहेंगे मौजूद। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने का कार्यक्रम। गोवा जाने के बजाय दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के दफ्तर होंगे मनोहर पर्रिकर। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और वित्त मंत्री अरुण जेटली भी दिल्ली में ही होंगे। रामविलास पासवान 1 जनवरी को मुंबई में FCI की करेंगे बैठक। नए साल के जश्न में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की खैर नहीं। दिल्ली पुलिस की 100 टीमें सड़कों पर करेंगी चौकसी। देर रात एल्कोमीटर से लैस ट्रैफिक पुलिस ने बढ़ाई दबिश। खुद स्पेशल कमिश्नर ट्रैफिक मुक्तेश चंद्र ने इंडिया गेट पर की चेकिंग। नए साल में दिल्ली पुलिस की नई मुहिम। सड़क पर हादसों के दौरान घायल हुए लोगों को अस्पताल पहुंचाने वालों को इनाम देने का फैसला। This policy may bring in something back that I may start looking at my co-citizen to look at him and probably leave him to the next possible hospital, nearest hospital, so he can get medical aid and maybe save many lives. उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में भी पीके को टैक्स फ्री करने की मांग। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकार से पीके को टैक्स फ्री करने की सिफारिश की। यूपी में भी फिल्म पीके के खिलाफ प्रदर्शन जारी। लखनऊ में शिवसेना और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आमिर खान का पुतला फूंका। जमकर की नारेबाजी। राजधानी दिल्ली में पीके के खिलाफ प्रदर्शन। कमाई के मामले में 300 करोड़ के क्लब में शामिल हुई फिल्म। सरकार 26 जनवरी को लॉन्च करेगी विज्ञापन। इस विज्ञापन के जरिए घर घर पहुंचने की कोशिश। मुख्तार अब्बास नकवी होंगे अल्पसंख्यक चेहरा। देश भर में घूम घूम कर अल्पसंख्यकों का जीतेंगे दिल। भोपाल स्टेशन में यात्रियों का भारी हंगामा। दुरंतो एक्सप्रेस में कच्चा और बासी खाना परोसने पर यात्रियों ने खोया आपा। वही स्वीपर जो है सफाई कर रहा है, वही खाना डाल रहा है, वही हमको दे रहा है। पानी तक में मेरे को धूल नजर आ रहा है। गंदा खाना था, हाफ कुक्ड राइस था और गिवन थ्रेटनिंग। छेड़छाड़ के विरोध में लड़कों की पिटाई करने वाली दोनों बहन पूजा और आरती ने पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान पुलिस अफसरों पर आपत्तिजनक सवाल पूछने का लगाया आरोप। बहनों का आरोप, पुलिस अफसरों ने पूछा तुम्हारे कितने लवर्स हैं, अब तक कितनों को अपने जाल में फंसाया है।
कितने लव अफेयर है, कितने बार चोरियां की है, आज से पहले कितनों को तू फंसा चुकी है। ऐसे बिल्कुल जो है बिल्कुल रफ लैंग्वेज यूज़ करके मेरे से ये क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन बहुत गंदे थे, जैसे लव अफेयर किया कितने हैं, अब तक कितनों को फंसा चुकी है, कितनी बार झूठ बोला, कितनी बार चोरियां की, ये सब कुछ गलत था। सूरत में मॉक ड्रिल में आतंकी को मुस्लिम दिखाने पर विवाद, पुलिस की सोच पर उठा सवाल। आतंकी हमले को लेकर सूरत पुलिस कर रही थी मॉक ड्रिल, आतंकी के किरदार को पहनाया गया था स्कल कैप। चौतरफा विरोध के बाद सूरत एसपी ने दिए जांच के आदेश, कहा गलत हुआ, दोषियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। मुस्लिम संगठनों ने सूरत पुलिस पर जताई नाराजगी, कहा पहले से मान लिया गया है कि आतंकी मुस्लिम ही हो सकता है। 10 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के साथ शुरू होगा दिल्ली में बीजेपी का चुनावी अभियान, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और जम्मू कश्मीर के नेता होंगे सम्मानित। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, हरियाणा के मनोहर लाल जी खट्टर, झारखंड के रघुवर दास जी और जम्मू कश्मीर में जो भी नेता इलेक्ट होंगे वे सब, उनका सबका अभिनंदन यहाँ होगा। बीजेपी ने आप नेता केजरीवाल पर लगाया झूठ की राजनीति करने का आरोप, सतीश उपाध्याय ने कहा जनता नहीं आएगी बहकावे में। लगातार उनका रिकॉर्ड है झूठ बोलना। ये हम दिल्ली के लोग, दिल्ली की संस्कृति इस प्रकार की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ना ही इस तरह की विचारधारा में विश्वास रखती है। ये जो जीन्स पहनने की बात है, अगर उन्होंने कहा है, मैं तो उनको कहता हूं कि अगर उनके अंदर हिम्मत है तो इस आरोप को वो सिद्ध करके दिखाएं और कहें। पाकिस्तान ने किया फिर सीज फायर का उल्लंघन, बीएसएफ के जवाबी कार्रवाई से थर्राया पाकिस्तान। सांबा सेक्टर में सीज फायर के उल्लंघन के बाद लहराया सफेद झंडा। सांबा सेक्टर में जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 5 रेंजर्स मारे गए, 5 जख्मी, भारत के 1 जवान भी शहीद। पाकिस्तान ने किया था सीज फायर का उल्लंघन, मंगलवार को अखनूर सेक्टर में भी दिखाई थी हिमाकत। सीमा पार करीब 170 आतंकवादी घुसपैठ की ताक में, लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रतो साहा ने कहा बर्फबारी में देरी से आतंकवादियों की गतिविधियां तेज, पूरी तरह से मुस्तैद है सुरक्षा बल। ऑल टोल्ड अभी जो है अवेटिंग इन्फिल्ट्रेशन हमारे लिहाज से लगभग 160-170 का तकरीबन एस्टिमेट है, तो उसके लिए हम सीलमपुर के एसएचओ की लोगों के साथ झड़प, भीड़ में एक शख्स ने एसएचओ आनंद सागर की टोपी उतार कर दिया धक्का। रास्ते में एक एक्सीडेंट के दौरान आरोपी को पकड़ने पर लोगों की एसएचओ से हुई झड़प। बलात्कार के आरोप में जेल में कैद आसाराम आज दिल्ली लाए जाएंगे, तबीयत खराब होने पर एम्स में होगी जांच। दिल्ली के ज्योति नगर में दुकान में लाखों की चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। एक ही रात में कई दुकानों में चोरों ने ताला तोड़ा, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों को पुलिस की तलाश। दिल्ली में स्वाइन फ्लू के 3 नए मामले सामने आए, रिपोर्ट हो चुके हैं अब तक 36 केस। देश भर में स्वाइन फ्लू के 872 मामले, सरकार का दावा बचाव के हैं पुख्ता इंतजाम। ठंड में स्वाइन फ्लू के मामले बढ़ने से डॉक्टर हैरान, कहा हो सकता है बदल रहा है वायरस का स्वरूप। वायरस भी अपना म्यूटेट कर रहा है, ये अभी स्टडी का सब्जेक्ट है, लेकिन आम तौर पे जो आपके दर्शकों के लिए ज़रूरी है जानना वो ये है कि सर्दी से हिफाजत अगर करेंगे तो स्वाइन फ्लू से बच सकेंगे ना। गुजरात में सरदार सरोवर बांध के गेट लगाने के काम में हादसा, 125 फीट की ऊंचाई से नदी में गिरा एक सुपरवाइजर, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।